नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर। आज चर्चा करते हैं भारत की जो एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगती है। अक्सर जो वहाँ के लीडर्स हैं, रीजनल लीडर्स हैं जो स्टेट के, उनको लेके चर्चा में रहती है और जो अलगाववाद और जो उग्रवाद है उसको लेके चर्चा में रहती है। तो आज चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। पावन पर्व जो पिछले कल लोहड़ी का था, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो मॉर टनल है जम्मू कश्मीर में, उसका इनॉग्रेशन किया और उस इनॉग्रेशन में बहुत बड़ी उस वक्त सर्दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर थे, एमओएस डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनके साथ थे और साथ में जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, यूटी के, वो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, उनकी बहुत तारीफ करी। उमर अब्दुल्ला ने, जो इंडी अलायंस गठबंधन का हिस्सा है इस वक्त, उन्होंने कहा कि बहुत कड़ी ठंड के अंदर प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर में आए हैं। इसके पहले भी लगातार प्रधानमंत्री साहब के जम्मू कश्मीर में टूर होते रहते हैं और जो पावर प्रोजेक्ट और जो रोड कनेक्टिविटी है, जो जम्मू कश्मीर हाईवे कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ, उसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उनकी काफ़ी तारीफ की उमर अब्दुल्ला ने, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट्स आई हैं। क्योंकि इसके पहले जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं या उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, खासकर जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट इनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। और ये जब इनके बीच का डिस्टेंस उस वक्त बहुत बढ़ गया जब 370 जो धारा थी वो रिमूव करवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की गवर्नमेंट में। उसके बाद से जो अब्दुल्ला परिवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी पार्टी है, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी दूरी बढ़ी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ। लेकिन ये जो पिछले रोज तारीफों के पुल बांधे उमर अब्दुल्ला ने, ये एक बहुत चौंकाने वाली स्टेटमेंट्स हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उग्रवाद है उसको हम और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा उसको रोकने का प्रयास करेंगी। और डेवलपमेंट को लेके ही उमर अब्दुल्ला साहब ने सारी बातें करी। अदरवाइज अगर हम पीछे देखें तो अलगाववाद से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती थी, कुछ ना कुछ उनका स्टैंड हमेशा प्रो पाकिस्तान की तरफ रहता था और पाकिस्तान के साथ हमको टॉक्स करनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को अक्सर घेरा करते थे उमर अब्दुल्ला साहब। लेकिन ये जो चेंज आया है, ये चेंज हमको ये बताता है कि राजनीति के अंदर कुछ भी जो है, कभी भी किसी तरफ भी जो है, कोई पार्टी, किसी दल जो है, उसका झुकाव किसी दूसरी पार्टी की तरफ कभी भी हो सकता है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला साहब की ये स्टेटमेंट्स आई हैं, जो प्रो, मैं समझता हूँ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी साहब की, जो उन्होंने इतनी तारीफ करी है, इससे जो एनडीए के घटक दल हैं दूसरे, माफ़ कीजिए, जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उनके बीच में बेचैनी है। और जो उद्धव ठाकरे की यूबीटी है, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि ये जो इस तरह की तारीफ है वो नहीं करनी चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बी टीम तक उन्होंने कह दिया। और इसके अलावा यूबीटी ने ये भी कहा कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट और नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने इकट्ठे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 2024 में स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। तो उनका ये मानना था कि कांग्रेस को भी हिस्सा होना चाहिए गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर में, जबकि इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको बाहर से समर्थन है कांग्रेस का। कांग्रेस जो है वो कैबिनेट के अंदर वो शामिल नहीं है, यानी सरकार के अंदर शामिल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है, उनकी जर्नी तो बहुत यंग एज में 1998 के अंदर जो श्रीनगर की लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से ये चुन के आए थे। उसके बाद फिर ये रिलेक्ट हुए थे 1999 में और वाजपेयी साहब की जो सरकार थी उसमें यूनियन मिनिस्टर बने थे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। 2001 में स्टेट मिनिस्टर बने थे ये एक्सटर्नल अफेयर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, इनकी एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ उस वक्त थी जब वह भारतीय जनता पार्टी का जो एक चेहरा था वो वाजपेयी साहब हुआ करते थे। तो वाजपेयी साहब की सरकार के साथ जो चली थी, 2 टर्म 3 टर्म भी उनकी चली थी, एक बार 13 दिन थी, दूसरा 13 महीने और फिर पूरा एक टर्म किया था। तो उस दौरान जो थे वो उमर अब्दुल्ला वो पार्ट थे भारतीय जनता पार्टी लेड जो थी एनडीए, तो उसके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कुछ बहुत से, जैसे मैंने इशू बताया, जो मेन इशू था वो 370 का था, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ती रही हैं। तो इसके पहले लास्ट मंथ में भी अगर देखें तो जो रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट थे, जो हाईवे के प्रोजेक्ट थे, उसको लेके भी उमर अब्दुल्ला साहब ने तारीफ करी।
और अभी ये 13 तारीख को जो जेड मोर टनल है, जिसके नाम से जाना जाता है इसको, इसका बारे में बताऊंगा। ये 6.5 किलोमीटर के पास इसका जो है इतनी लंबी है। ये सेंट्रल कश्मीर में आती है और जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आती है, और जो सोनामर्ग इसको टनल के नाम से भी जाना जाता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो टूरिस्ट हैं वो राउंड द ईयर जो है वो सोनामर्ग के साथ उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती रहेगी, जिससे ये जो एरिया है ये एक टूरिस्ट के लिए एक पहले भी अट्रैक्शन था, लेकिन ये आने वाले समय में मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बीच में इसकी जो लिंक है वो टूट जाया करता था, जैसे सर्दियों के दिनों में या जब बहुत बरसात होती थी। तो ये टनल एक वरदान के रूप में इस एरिया को मैं समझता हूँ सर्व करेगी, जिससे कि लोगों का जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो स्टेबल होगी, वो बढ़िया होगी। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ पिछले 3 डेकेड से जो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, उसको लेके ही स्टोन जो पेल्टिंग है वो वगैरह हुआ करती थी, पत्थरबाजी हुआ करती थी, उसका मेन ये आधार था कि वहाँ पे रोजगार नहीं था। तो जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी, मैं समझता हूँ पिछले 5-6 महीने से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे यूथ जो है उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इससे इस जो एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रियली अप्रिशिएबल है, उसको सबकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रही है जम्मू कश्मीर में, इससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी फंड्स के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इससे पहले कहा था कि जब ये सत्ता में आए हैं, जब सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बढ़िया रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि जो फंड हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली ट्रैवल करेंगे फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो इस स्टैंड को लेके भी जो कांग्रेस है और जो दूसरे इंडिया गठबंधन के अलायंस हैं, उनको ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं चुभ रही हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को ये मालूम है कि जितनी देर तक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनका एसोसिएशन बढ़िया नहीं होगा, स्टेट के अंदर जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फंड्स हैं उसका सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू का मेन जो सोर्स है वो है टूरिज़्म। तो टूरिज़्म के अंदर, जिसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को बढ़िया करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर में है उनको देखना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो यहाँ आप टकराव कर लीजिए, टकराव से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी एसोसिएशन जो फिलॉसफी, जो थिंकिंग इस वक्त अब्दुल्ला की है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनको लगता है कि अनलेस अनटिल उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो स्टेट की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत बड़ी, उनको काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिली थी लास्ट जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो वो जो है वो स्टेट की जनता को और स्टेट हित में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को और नरेंद्र मोदी ने जो एफर्ट करे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब को ये कोई बहुत बड़ी चिंता है कि इंडी अलायंस के बाकी दल क्या कहेंगे। उनका मेन फोकस है कि उनकी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसकी कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट का पेस है वो लगातार चलता रहे। इसके अंदर मैं दूसरा आपको बताना चाहूँगा, ये जो टनल है इसकी जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है ये है 2700 करोड़। इसके अलावा जो इसके पहले कटरा दिल्ली जो एक्सप्रेस हाईवे था और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया है, जो लगभग 4200 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं। तो जितना इस वक्त जो सेंटर की गवर्नमेंट है एनडीए की, मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा एक फोकस है जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट को लेके। वो सरकार चाहती है कि जो एक दूरी है बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर, जो थॉट्स, घाटी की थॉट्स हैं वो दिल्ली से मैच नहीं करती हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से जो दूरी एक बनी हुई है, जो एक मन मुटाव हमेशा ही रहता है, मतभेद भी रहता है, मनभेद भी रहता है बिटवीन दिल्ली एंड घाटी यानी श्रीनगर, तो उसको कहीं ना कहीं जो उसको मैं समझता हूँ कवर अप करने की बहुत बढ़िया एक तरीकी है, कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है इस वक्त बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ करी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, कहीं भी धांधली नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने इतना तक कह दिया कि जो टेररिज्म और उग्रवाद है और जो डेवलपमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के सहयोग के साथ ही पॉसिबल है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जो ये जो मीट हुई है पिछले कल जो इनाग्रेशन हुई है उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उमर अब्दुल्ला की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो बेहतरीन थी, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था और एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो लग रहा था। ये जो पॉजिटिव सिनेरियो है ये आने वाला जो भारत है, जो आने वाला यूथ है, जो आज का प्रेजेंट यूथ है, मैं समझता हूँ उसके लिए एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर सिद्ध होगा।
और जिस तरह से पिछले हम कुछ 2-3 महीनों से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो ये भी बहुत संभव है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का बाहर से समर्थन है उमर अब्दुल्ला की सरकार को। कांग्रेस के बहुत कम नंबर्स हैं। तो दूसरी वजह ये है कि जो घाटी है, घाटी के अंदर मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो आई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और जो जम्मू का रीजन है जिसको मैदानी इलाका बोला जाता है, उसके अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी भारतीय जनता पार्टी की। तो जम्मू कश्मीर यानी 2 डिवीज़न्स भागों के में इसको बाँटा जाता है। मैदानी एरिया जम्मू का है और घाटी जो है वो श्रीनगर का है। श्रीनगर जो एरिया है घाटी, उसके अंदर सीट जो हैं वो जो स्टेट असेंबलीज़ की वो ज़्यादा हैं। तो उमर अब्दुल्ला को ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट के अंदर भी अगर इकट्ठे होते हैं, तो उसके अंदर जो स्टेट है उसको भी बहुत फ़ायदा होगा और सेंटर के साथ जो रिलेशन है स्टेट के वो बढ़िया रहेंगे। और अल्टीमेटली जो एक फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री साहब का और जो विज़न अभी हमको देखने को मिल रहा है उमर अब्दुल्ला का, वो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय के अंदर दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, स्टेट के अंदर भी मैं समझता हूं कि इकट्ठा हो सकती है। उसकी जो हम एक कल्पना भी कर सकते हैं, परिकल्पना भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और भारतीय जनता पार्टी है, इनकी इकट्ठी सरकार भी बन सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुए थे 10-12 साल पहले, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पीडीपी के साथ। और जो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थे, जॉइंट जब सरकार थी गठबंधन की, तो उनका स्टैंड जो अक्सर है वो एंटी इंडिया, जो उनकी सोच है उनकी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं या फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये इनका जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं प्रो इंडिया की तरफ है। दिल्ली की तरफ इनका जो झुकाव और लगाव है वो लगातार रहता है। और बहुत बार हमने पीछे भी देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो नेशनल लेवल के अंदर जो स्लोगन है उसके अंदर भी उनकी पार्टिसिपेशन रही है। बहुत बार उन्होंने भारत माता की जय और जय हिंद इस तरह के नारे भी लगाए गए हैं, उनकी तरफ से लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो संदेश और ये जो मैसेज है ये ट्रैवल करे थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी हम दोनों जो हैं वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेके एक एफर्ट हमेशा जो है वो फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर पीस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की जो तरक्की है उसके लिए भी है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया था, अभी उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो इतनी ताकत है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का, आम जन का, यूथ का मन जीत सकते हैं। और जो बॉर्डर एरिया है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया, उसकी डेवलपमेंट भी हो सकती है। और हम जॉइंट वेंचर से जम्मू कश्मीर को एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं दुनिया के अंदर कि हमने ये काम क्या किया। तो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 7,000 करोड़ के जॉइंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो मैं रेड मोर टनल के नाम से जो मैंने बताया जो सोनामर्ग में है, इसके अंदर जो पहले स्पीड हुआ करती थी वो हुआ करती थी 30 किलोमीटर जस्ट। अभी इसके बाद ये जो स्पीड है, डबल जो लेन बनी है, इसके अंदर ये 70 किलोमीटर की लेन बनी है। जो हिली एरिया हम कवर करते थे इसके सराउंडिंग का, उसको 3 से 4 घंटे का समय लगता था, वो जस्ट वी कैन कवर 45 मिनट्स। तो आप देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया है। तो नेशनल हाईवे की जो कनेक्टिविटी है, जो श्रीनगर से सोनामर्ग की है, वो ज़बरदस्त होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एम्प्लॉयमेंट वहाँ से नेचुरली जनरेट होगी और लोगों के मन में जो है वो मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस बनेगा दिल्ली के साथ। जो एक गैप चल रहा है वो गैप होगा और उस गैप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो एंड में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी दिखाई गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। क्योंकि समय आज ये जो वो नहीं है कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स ही करें या हम बांटने वाली राजनीति करें, ऐसा नहीं है। तो ये जो कल की जो पिक्चर्स थी जो हमने देखी हैं, चाहे प्रधानमंत्री साहब थे, उनके कैबिनेट के कोलीग्स थे, स्टेट जो के हैं मुख्य लीडर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप वहाँ थी, उनके बीच का जो एक बहुत पॉजिटिव मैं समझता हूँ वहाँ पे सिनेरियो रहा। तो इंडिया अलायंस के भी जो गठबंधन के दूसरे दल हैं उनको इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको पॉजिटिव सेंस के अंदर ही जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेना चाहिए। और लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता है भारत के अंदर, लेकिन ये जो एफर्ट भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के अंदर कर ली है मुस्लिम समुदाय की अपलिफ्टमेंट के लिए, इसका जो संदेश है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगा। और जो स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज़ के पास, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा ऑयल फील्ड वहाँ पे हैं, वहाँ पे रेवेन्यू बहुत है, पैसा बहुत है, उनके साथ जो भारत का रिलेशन है, इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का जो सीधा रिलेशन है वो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज तक ट्रैवल करेगा। और गल्फ कंट्री के अंदर जो भारत की एक जो वहाँ पे पिक्चर बनेगी,
उस वो जो एक गुडविल का जो जेस्चर होगा, जो रास्ता होगा, वो भारत को मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा, यानी दिल्ली को भी बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए भी ये बहुत बेहतरीन दौर रहेगा। जिस तरह से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़िया हो रही है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी ले लीजिए, रेलवे कनेक्टिविटी ले लिए, एयर कनेक्टिविटी ले लीजिए बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, सो वंडरफुल, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम हुआ है। और जिस तरह से ये सारी अभी जो गतिविधियां हम देखने में आ रहे हैं, इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट भी की थी, अपील की थी कि जिस तरह से एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाए हैं, तो उसी तरह से जो स्टेटहुड का दर्जा जो छीन लिया गया था जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर इज़ नाउ यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये होता है कि जो एलजी साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे मनोज सिन्हा साहब हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स रहती हैं, और जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों को जो लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास उतनी पावर्स नहीं रहती हैं, खासकर जो होम अफेयर्स को लेके हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जिस तरह के अभी स्पीड अप काम हो रहा है, और बहुत जल्द हमको हो सकता है 2025 के अंत तक जो जम्मू कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल सकता है। और जब पूरा स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को, मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति, भारत की डेवलपमेंट और भारत की जो शान बन रही है ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो यूरोप है या अमेरिका, वट एवर, जितना भी मैं समझता हूँ ग्लोब के अंदर जो पावर्स हैं, उसके अंदर जो भारत की एक इमेज है वो मैं समझता हूँ बहुत एक स्ट्रांग और पॉजिटिव इमेज है। थैंक यू, धन्यवाद।